Assalamu alaikum students. This is the last lecture of the course. टॉपिक वाइज जो है इस लेक्चर के अंदर हम अपने टॉपिक्स जो हैं इनको एंड अप कर देंगे। एक आपका लेक्चर जो है वो वीडियो लेक्चर आई विल ट्राई टू अपलोड इट इन द नेक्स्ट वीक, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि एक रिव्यू जो है आपके कोर्स का जो है उसको क्विकली जो है वो 10-15 मिनट्स के अंदर जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूं। जो टॉपिक्स जो हैं वो हमने कवर किए हैं। बेसिकली लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कंप्यूटर विजन की जो लाइब्रेरी अवेलेबल है पाइथन के अंदर, जिसको ओपन सीवी कहा जाता है, विच इज़ अ वेरी यूजफुल लाइब्रेरी फॉर कंप्यूटर विजन एज वेल एज फॉर इमेज प्रोसेसिंग। तो इसके रिलेटेड हमने अपनी डिस्कशन जो है इसको कुछ हद तक स्टार्ट किया था और कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज जो हैं इसके थ्रू हमने परफॉर्म करने की कोशिश की थी। आज भी हम इस लेक्चर के अंदर इन एक्टिविटीज जो हैं इनको कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे आपको कंटेंट्स जो हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं। कुछ कंटेंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हुए हैं, क्विकली ज़रा उनको दोबारा से भी देख लेंगे, और कुछ नए जो टारगेट्स हैं हमारे उनके ऊपर हम आज जो है वो क्विकली जो है एज ए लैब जो है इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। रीडिंग, डिस्प्लेइंग एंड राइटिंग द इमेज एज वेल एज द वीडियोस फ्रॉम द कैमरास फ्रॉम द स्टोर्ड वीडियोस, इसके ऊपर हमने डिस्कशन कर ली थी लास्ट टाइम। इमेज की फाइल किस तरीके से स्टोर होती है, उसके अंदर जो डेटा होता है वो पिक्सेल्स की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, उसका क्या मतलब होता है, ये सारी डिस्कशन जो है वो हमने परफॉर्म कर ली थी लास्ट टाइम। आज हम मेनली बात करेंगे इमेज के ऊपर, कुछ डिफरेंट तरह की प्रोसेसिंग के ऊपर, जिसमें हम इमेज के ऊपर जो है वो कुछ राइट करेंगे, कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, और इमेज के ऊपर अगर आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं ऑन अ स्पेसिफिक प्लेस इन द इमेज, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। इमेज के किसी खास पोर्शन को कॉपी करना और फिर उससे किसी नई जगह पे पेस्ट करना, इसके ऊपर भी हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे। इसको हम रीजन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, ROI, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। एज डिटेक्शन आप थ्योरी के अंदर देख के आए हैं, इसके लिए एक एल्गोरिथम हमारे पास अवेलेबल होता है, बिल्ट इन फंक्शन एल्गोरिथम अवेलेबल होता है, उसको यूज करके हम किसी इमेज के अंदर जो है वो एज डिटेक्शन जो है इसको परफॉर्म करेंगे। स्केच ऑफ द इमेज जो है इसको हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग एन एल्गोरिथम या प्रोसीजर, जो कि इसको यूज करके हम इसको परफॉर्म करेंगे। फेस डिटेक्शन के ऊपर हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे। फेस डिटेक्शन जो है फ्रॉम द इमेज जो है इसके ऊपर हम बात करेंगे। आईज डिटेक्शन के ऊपर भी बात करेंगे, और एंड पे हम इमेज रिकग्निशन के ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो ओवरऑल ये कुछ टारगेट्स हैं प्रैक्टिकली कंप्यूटर विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको हम आज का जो लेक्चर है इसमें एक्सप्लोर करेंगे। ओके, लेट्स क्विकली रिव्यू। हमने ये ओपन सीवी के ऊपर डिस्कशन की थी, इसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर। इसमें इमेज को रीड करने के बारे में हमने देखा था। IM रीड का फंक्शन इसमें अवेलेबल होता है, जो कि आपके इमेज को ग्रे में और कलर दोनों में RGB फॉर्मेट के अंदर जो है ये आपके इमेज को रीड कर सकता है। आप इसको रीड करके जो एक एरे आपके पास आती है, ग्रे स्केल इमेज है तो 2 डायमेंशनल एरे आएगी, और अगर आपके पास कलर्ड इमेज है तो आपके पास 3 डायमेंशनल एरे जो है वो आएगी। तो आप इस एरे को, इसके डेटे को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप देख भी सकते हैं। एरे का साइज जो है डिपेंड्स ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज। जैसे यहाँ पे इमेज की डायमेंशन उसकी रेजोल्यूशन को बता रही है, मतलब इसमें 480 रोज एंड 640 कॉलम्स ऑफ पिक्सेल्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं, और यहाँ पे हर एक पिक्सल की वैल्यू जो है, इंटेंसिटी वैल्यू जो है वो आपके पास इस एरे के अंदर जो है वो सेव्ड है। आपके पास IM शो का फंक्शन अवेलेबल होता है, जो इन इंटेंसिटी वैल्यूज को रीड करके इस इमेज जो है इसको अप्रोप्रिएटली डिस्प्ले कर सकता है।
ओके जी, इसको आप कोई टाइटल दे सकते हैं इमेज, जैसे यहाँ पे हमने इसको टाइटल दिया है, दिस फंक्शन हैज फर्स्ट आर्गुमेंट एज ए टाइटल ऑफ द विंडो, और इसका सेकंड आर्गुमेंट जो है वो बेसिकली वो एरे है जिसको आप इमेज के तौर पे जिसका डेटा आपने सेव किया हो। ओके जी, ये कलर में अगर आप देखना चाह रहे हैं तो कलर के अंदर वी नो दैट के 3 डायमेंशनल एरे बनती है हमारे पास। अगर कलर इमेज हो तो हमारे पास 3 डायमेंशनल एरे होती है जिसमें RGB वैल्यूज जो है वो एरेज के अंदर जो है वो सेव्ड होती हैं। अगर लाइव स्ट्रीमिंग आप लेना चाह रहे हैं वीडियो कैप्चर के थ्रू, तो डिफॉल्ट कैमरा नंबर आपके पास 0 होता है, आप इसको यूज कर सकते हैं और फिर इसको आप हर एक फ्रेम बाय फ्रेम जो है इसको रीड कर सकते हैं। ये भी हमने लास्ट टाइम जो है इसको देखा था। इस तरीके से वीडियो है, अगर कोई स्टोर्ड वीडियो है उसको अगर आप कैप्चर करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। वाइल ट्रू के अलावा आपके पास ये इस ओपन का फंक्शन जो है वो अवेलेबल होता है जो कि ट्रू रिटर्न करता है अगर कैमरा जो है वो ओपन है और वो स्ट्रीम जो है वो रिटर्न कर रहा है, और अदरवाइज जो है ये फॉल्स जो है रिटर्न कर रहा होता है। ओके जी, तो ये डिस्कशन हम कर चुके हुए हैं लास्ट टाइम। क्विकली जरा मैंने इसको रिव्यू करवा दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट कि आज हम इसके ऊपर क्या डिस्कशन करना चाह रहे हैं। अभी हम देखना चाहेंगे कि ऑन एन इमेज हम कुछ अदर ऑपरेशंस जो परफॉर्म कर सकते हैं, इसके ऊपर अभी हम डिस्कशन करना चाहेंगे। यहाँ पे आप गौर करेंगे कि मैंने मैटप्लॉट लाइब्रेरी जो है इसको भी इंक्लूड करवाया हुआ है। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर भी हमारे पास IM शो का फंक्शन जो है वो अवेलेबल होता है जो कि इमेजेस जो हैं इनको डिस्प्ले करने के लिए यूज हो सकता है। तो इट आल्सो हैज IM शो फंक्शन, लेकिन जो फॉर्मेट ये यूज करता है दैट इज BGR फॉर्मेट, जो कि रिलेटिवली कम जो है वो क्वालिटी वाइज जो है वो कम बेहतर होता है RGB फॉर्मेट से इन कंपैरेटिवली। लेकिन आप इस IM शो जो है इसको भी यूज कर सकते हैं। उसका एक बेनिफिट ये होता है कि इसमें आपके पास डायमेंशन जो है वो अवेलेबल होती हैं, पिक्सल्स, आप माउस को स्क्रॉल करके पिक्सल्स की लोकेशंस जो हैं इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, इनकी लोकेशंस जो हैं इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके जी, हमने इमेज जो है इसको रीड कर लिया और फिर इसको कमेंट किया हुआ है मैंने। यहाँ पे आपके पास इमेज डॉट कॉपी का फंक्शन अवेलेबल होता है। अगर आप उस इमेज की कॉपी क्रिएट करना चाह रहे हैं टू परफॉर्म सम अदर एक्टिविटी, आप उस ओरिजिनल को सेव रखना चाह रहे हैं, तो आप ये कॉपी फंक्शन को कॉल करके इमेज को कॉपी कर सकते हैं। अगर आप इमेज जो है इसके ऊपर अगर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाह रहे हैं, sometime it is also required to identify some area in the pixel image, और नॉर्मली इस रिक्वायर्ड एरिया को हम रीजन ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो आप अगर उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग सम रेक्टेंगल और सर्कल, तो आप रेक्टेंगल जो है इसको ड्रॉ कर सकते हैं। CV2 डॉट रेक्टेंगल का फंक्शन आपके पास अवेलेबल होता है। जिस इमेज पे आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है उसको फर्स्ट आर्गुमेंट में प्रोवाइड करें, और रेक्टेंगल के पॉइंट्स जो हैं वो आपने बताने हैं। जैसे पॉइंट 1 जो है वो आपने यहाँ पे बता दिया है, और फिर पॉइंट 2 जो है वो आपने यहाँ पे बता दिया है। तो ये रेक्टेंगल है अगर आपके पास, तो दिस इज P1, ओके जी, एंड दिस इज P2। तो इससे रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो है रेक्टेंगल के कैलकुलेट हो जाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि टेबल की फॉर्म में हम इनको फॉरवर्ड कर रहे हैं, पॉइंट 1 को एंड पॉइंट 2 को। उसके बाद कलर आप बताएं। कलर जो है वो आपने 3 वैल्यूज बतानी है, RGB वैल्यूज। दिस इज फॉर रेड, दिस इज फॉर ग्रीन एंड दिस इज फॉर ब्लू। आप जानते होंगे कि अभी रेड कलर की रेक्टेंगल जो है वो प्लॉट होगी। जो एजेस हैं रेक्टेंगल की उसका साइज क्या होगा, उसकी थिकनेस क्या होगी, ये भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं वैल्यूज के साथ। जो है मिनिमम
वैल्यू जो है 1 है और फिर उसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करके उसकी थिकनेस जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप सर्कल ड्रॉ करना चाह रहे हैं ऑन द पिक्चर तो इसके लिए CV2 सर्कल फंक्शन अवेलेबल है। फर्स्ट आर्गुमेंट इसका भी आपके पास इमेज ही होता है, फिर आपने सेंटर ऑफ द सर्कल बताना होता है, फिर आपने रेडियस बताना होता है, कलर बताना होता है और थिकनेस बतानी होती है। तो सेंटर ऑफ द सर्कल बता के आप रेडियस अगर बता देंगे तो इससे आपका सर्कल जो है वो इमेज के ऊपर जो है वो प्लॉट किया जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है। इमेज के ऊपर अगर आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो बाय कॉलिंग द पुट टेक्स्ट फंक्शन आप टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे इसके डिफरेंट आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स जो है वो नजर आ रहे हैं। टेक्स्ट के रिलेटेड टेक्स्ट की लोकेशन है, टेक्स्ट क्या होगा, इमेज कौन सा होगा, टेक्स्ट का फॉन्ट फेस क्या होगा, साइज क्या होगा, कलर क्या होगा। तो इस तरीके से आप जो है वो टेक्स्ट जो है उसको भी इमेज के ऊपर जो है वो राइट कर सकते हैं बाय यूजिंग द पुट टेक्स्ट फंक्शन जो कि आपके पास OpenCV के अंदर अवेलेबल होता है। ओके जी, अब ये इमेज जिसको ऊपर हमने डिफरेंट प्रोसेसिंग की है, अब आप इसके आउटपुट जो है इस पे गौर कर सकते हैं। आपको रेक्टेंगल रेड कलर की, सर्कल ब्लू कलर में और द बिल्डिंग दिखा जो है इमेज के ऊपर जो है वो आपको नजर आ रहा है। ओके, तो आप इस तरीके से अपने इमेज के ऊपर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ग्रामेटिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, इनको आप ड्रॉ कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। कुछ और इमेज के रिलेटेड आप यहाँ पे एक्टिविटीज देख सकते हैं। हमने एक इमेज जो है इसको रीड कर लिया है। अब हमारे पास एक CVT कलर का फंक्शन अवेलेबल होता है। इट इज अ वेरी यूजफुल फंक्शन टू कन्वर्ट द इमेज इनटू वन कलर स्पेस टू अनदर कलर स्पेस। अगर आप ग्रे में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या और सो मेनी कलर स्पेसेस आपके पास अवेलेबल होती हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने एक BGR कलर को RGB कलर जो है इसके अंदर कन्वर्ट किया है। नॉर्मली जो IMShow फंक्शन होता है मैटप्लॉट का, वो BGR में वर्क कर रहा होता है और अगर आप उसको CV2 में लाना चाह रहे हैं तो आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ता है RGB फॉर्मेट के अंदर जस्ट टू इंक्रीज इट्स क्वालिटी। आप इस CVT कलर जो है इसको यूज कर सकते हैं। इवन इफ यू वांट टू कन्वर्ट ए कलर इमेज इनटू ए ग्रे स्केल इमेज तो उसके लिए भी आप ये CVT कलर का फंक्शन जो है वो यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है स्प्लिट का, जिसमें आप इमेज जो है इसको स्प्लिट कर सकते हैं। या आपको 3 आर्गुमेंट वैल्यूज जो है वो रिटर्न कर देता है, R फॉर रेड एंड G फॉर ग्रीन एंड B फॉर ब्लू। तो ये जो कलर इमेज आपका 3 डायमेंशनल में एग्जिस्ट कर रहा होता है, ये उसको 2 डायमेंशनल हर एक डायमेंशन जो है वो आपको अलग-अलग करके रिटर्न कर देता है। तो फिर अगर आप इस डायमेंशन को सेव करना चाह रहे हैं या इसको दोबारा से मर्ज करना चाह रहे हैं RGBs को, तो आप इसको मर्ज भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने RGB वैल्यूज जो हैं इनको मर्ज कर दिया है इमेज की। तो मर्ज का फंक्शन जो है वो RGB वैल्यूज को मर्ज कर देता है और जो स्प्लिट है ये RGB वैल्यूज जो है इनको अलग करके आपको रिटर्न कर देता है। ओके, अगर आप इमेज फाइल जो है इसको सेव करना चाह रहे हैं तो इसके लिए IMWrite फंक्शन अवेलेबल होता है। इसके फर्स्ट आर्गुमेंट में आप इमेज फाइल का नेम बताते हैं, किस टाइप में आप इसको सेव करना चाह रहे हैं वो बताते हैं। जैसे हम PNG फॉर्मेट में सेव करना चाह रहे हैं और कौन सा इमेज है जिसको आपने सेव करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ यहाँ पे G पास किया है, तो यहाँ पे हमने इसको स्प्लिट कर दिया था RGB के अंदर। तो एक फाइल हमारे पास G है इमेज की, उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो ये ग्रे स्केल इमेज ही आपको नजर आएगा। RGB को जब आप डिस्प्ले करेंगे तो जब वो 2 डायमेंशनल में डिस्प्ले करेंगे तो वो उसको ग्रे इंटेंसिटी ही समझेगा और आपको ग्रे ही कलर जो है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। ग्रे ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ही आपको यहाँ पे प्लॉट हुआ जो है वो नजर आएगा। इस सिचुएशन के अंदर ये डिस्प्ले तो नहीं होगा, लेकिन ये फाइल जो है वो आपकी pygray.png फाइल जो है वो आपकी इस फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो जाएगी, जहाँ पे आपका ग्रे इंटेंसिटीज ऑफ द इमेज जो है ये इस फाइल के अंदर सेव होंगी।
अब हम बात कर रहे हैं अगेन एंड अगेन ROI की, रीजन ऑफ इंटरेस्ट जिसको कहा जाता है। हम अगर इमेज के किसी खास हिस्से को कॉपी करना चाह रहे हैं या पेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये भी एक्टिविटी हम कर सकते हैं। उसके लिए आपको इमेज की डायमेंशंस का पता होना चाहिए। आपकी जो 2 डायमेंशनल एरे बन रही है इमेज की, उसके किस एरे के पोर्शन को आप सेव करना चाह रहे हैं, कॉपी करना चाह रहे हैं, इसके लिए आप सिंपल एक कोड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे ज़रा यहाँ पे देखिएगा कि इस एक इमेज के अंदर हमने इमेज जो है इसमें रोज फ्रॉम दिस रेंज टू दिस रेंज एंड कॉलम्स फ्रॉम दिस रेंज टू दिस रेंज जो है इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया है एक वेरिएबल के अंदर, बॉल नाम के वेरिएबल के अंदर, और ये यहाँ पे एक खास पोर्शन ऑफ द इमेज जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। अगर आप इमेज पे थोड़ा गौर करें तो हमने एक्चुअली ये किया है, राइट पे आपको इमेज नज़र आ रहा है। हमने ये जो बॉल वाला एरिया था मैट्रिक्स का, आप ये समझे ये पूरा एक मैट्रिक्स है आपके पास, और इसमें जो बॉल वाला एरिया था उसकी डायमेंशंस कुछ ये वाली थी, और इन डायमेंशंस को हमने यूज़ करके सेव कर दिया है एक बॉल नाम के वेरिएबल के अंदर, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। ओके, उसके बाद अगर हम इस इमेज को, बॉल को इसी इमेज में किसी नई जगह पे पेस्ट करना चाह रहे हैं, कॉपी करके पेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें उस नई लोकेशन का एड्रेस जो है वो देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने उस नई लोकेशन का जो एड्रेस है, पोर्शन जो है, इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो लेट्स से ये कुछ ये वाला पोर्शन जो है ये आपके पास बन रहा है, जो कि आपकी न्यू प्लेस है इमेज के ऊपर, और आपने वहाँ पे बॉल जो है इसको पेस्ट कर दिया है। ओके जी, तो जब आप दोबारा से इस इमेज को डिस्प्ले करेंगे तो यू विल सी कि ये जो बॉल है जिसको आपने कॉपी किया था, वो बॉल जो है अब आपको एक नए प्लेस के ऊपर जो है वो पेस्ट हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। इमेज की क्वालिटी में भी आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि फर्स्ट इमेज जो है इट इज़ ए DGR इमेज, और RGB इमेज जो है वो आपको सेकंड में जो है वो नज़र आ रहा है। एनीहाउ एक खास पोर्शन आपने जो है इमेज का उसको कॉपी किया, और उस पोर्शन को आपने एक नई जगह पे जो है वो पेस्ट कर दिया। आपने इस कोड के अंदर ये भी देखा कि हमने RGBs को स्प्लिट कैसे करना है, मर्ज कैसे करना है, और इमेज को, फाइल को अगर हम सेव करना चाह रहे हैं तो IMWrite के फंक्शन के साथ जो है इसको हम सेव कर सकते हैं। ओके जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और एज डिटेक्शन जो है इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। एज डिटेक्शन मीन्स आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स इन द इमेज वेयर द ब्राइटनेस चेंजेस शार्पली और डिसकंटिन्यूअसली। आप थ्योरी में देख के आए हैं कि एज डिटेक्शन क्या होती है, बाउंड्री एरियाज जो है इसको आइडेंटिफाई करना, और इसके लिए हम एज सेगमेंट्स जो है उनको ड्रॉ कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स हम कैलकुलेट करते हैं, ग्रेडियंट्स या ग्रेडियंट फिल्टरिंग हम यूज़ करते हैं। इसके लिए काफ़ी फेमस एल्गोरिथम जो है वो अवेलेबल है पाइथन ओपनसीवी के अंदर, जिसको कैनी डिटेक्शन कहा जाता है। ये जो फाउंडर ऑफ द एल्गोरिथम है उसका लास्ट नेम के ऊपर ही ये एल्गोरिथम जो है वो हमारे पास इसी नाम के साथ जो है वो अवेलेबल है। ये एज डिटेक्शन जो है इसको काफ़ी इफेक्टिवली जो है वो परफॉर्म करता है, और स्पेशली अगर आप इसके ऊपर कुछ अप्रोप्रिएट फिल्टरिंग यूज़ करें तो ये काफ़ी बेहतर आपको रिजल्ट जो है वो भी प्रोवाइड कर रहा होता है। इसका वर्किंग स्टेप्स कुछ यूँ है कि पहले नॉइज रिडक्शन करता है, ग्रेडियंट्स एंड इट्स डायरेक्शन जो है वो फाइंड करता है, और फिर नॉन मैक्सिमम सप्रेशन की एक्टिविटी करता है, और फिर ये हिस्टेरेसिस थ्रेश होल्डिंग करता है। बहुत सारी एजेस फाइंड आउट करने की कोशिश करता है जो कि ड्रॉ नहीं हो सकी, और बहुत सारी जो यूजलेस एजेस ड्रॉ हुई हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करता है लास्ट स्टेप के अंदर। सिंपल सा फंक्शन है। यहाँ पे आपको इसकी एक एग्जांपल नज़र आ रही है। हमने एक बिल्डिंग का इमेज जो है इसको रीड किया, और उसके बाद हमने
यहाँ पे cv2.kani जो है इसको कॉल किया है और यहाँ पे हमने इमेज इसको पास कर दिया है, या आपने इसको दो और आर्गुमेंट्स मिनिमम पास करने हैं जो कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है। ये पैरामीटर्स हैं इसके इक्वेशन के अंदर, जिसकी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे आप इसको सेट कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। इस सिचुएशन के अंदर हमने 200 एंड 300 जो है इसको सेकंड आर्गुमेंट के तौर पे जो है वो पास किया है। तो इसकी पैरामीटर वैल्यूज जो है मिनिमम एंड मैक्सिमम जो है इनको हमने यहाँ पे सेट किया है, एडजस्ट किया है। ओके, उसके बाद आप इमेज जो है इसको अगर शो करेंगे, ये आपको रिटर्न कर देगा वो स्केच्ड इमेज या एजेस वाला इमेज जो है ये आपको रिटर्न कर देगा। और अब अगर आप इसको देखेंगे तो इमेज जो है इसमें आपको एजेस जो हैं वो ड्रॉ हुई नजर आएंगी। बैकग्राउंड को इसने ब्लैक कर दिया है और वाइट के अंदर जो है वो आपको एजेस जो है वो रिटर्न कर देंगे। तो इसके पैरामीटर्स को चेंज करके आप इसको डिफरेंट अदर तरीके से एजेस जो है उनको भी प्लॉट कर सकते हैं। ये एक्चुअल इमेज है, पहले भी आप देख के आए हैं, जिसको हमने यहाँ पे एज डिटेक्शन जो है इसके ऊपर हमने परफॉर्म किया। एज डिटेक्शन जैसे आप जानते भी हैं कि इससे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ रिड्यूस हो जाती है और इमेज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो हमें काफ़ी हद तक जो है वो मिल जाती है, इफेक्टिवली जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती है। ओके, थोड़ा आगे मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं फेस डिटेक्शन को। फेस डिटेक्शन को जरा अंडरस्टैंड कर लें। फेस डिटेक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस एंड द पोजीशन ऑफ ह्यूमन फेसेस इन द डिजिटल इमेज। फेस डिटेक्शन का जो प्रोसेस है इसका मतलब ये होता है कि एक पिक्चर है आपके पास और आप उसमें ह्यूमन फेस जो है उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, सर्च करना चाह रहे हैं, सेपरेट करना चाह रहे हैं। तो आपका जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है वो बेसिकली एक ह्यूमन फेस है जिसको आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं फ्रॉम द पिक्चर। आप याद रखें ये फेस रिकग्निशन नहीं है। फेस रिकग्निशन का ये फर्स्ट स्टेप के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं। आप जब भी किसी फेस को रिकग्नाइज करते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आपने उस फेस को डिटेक्ट करना होता है, और फिर उसके बाद जो है वो सेकंड लेवल के ऊपर आप उसकी रिकग्निशन का प्रोसेस जो है उसके ऊपर कर सकते हैं। ओके जी, face detection is a classification task, so it is trained to classify whether there is a target object or not, and the HAR feature based cascade classifier is one of the face detection models available with the OpenCV. HAR feature based cascade classifier जो है, this is actually again named after the Alfred HAR, जो कि उन्होंने एक एल्गोरिथम जो है वो डेवलप किया था फीचर्स को फाइंड आउट करने के लिए। फीचर्स जो है इनको फाइंड डिफरेंट तरह की फीचर्स जो है इनको फाइंड आउट करने के लिए इट एक्चुअली हैज डेवलप्ड एन एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम का आइडिया सिंपल सा है कि ये एक रेक्टेंगल से यूज करता है और इस रेक्टेंगल को पूरे इमेज के ऊपर ट्रेवल करवाता है और फिर उस रेक्टेंगल के अंदर जो डिफरेंट तरह की फीचर्स जो है इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा होता है। इसकी फीचर्स के ऊपर बेस्ड एल्गोरिथम जो है वो OpenCV जो है इसके अंदर अवेलेबल होता है। दिस इज ए प्री ट्रेन्ड मॉडल ट्रेन्ड ऑन थाउजेंड्स ऑफ द इमेजेस, और इसका पर्पस डिफरेंट तरह की डिटेक्शन जो है वो परफॉर्म करना है, जिसमें वन ऑफ टाइप ऑफ द डिटेक्शन इज द फेस डिटेक्शन, जो कि आप इमेज जो है इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी जो वर्किंग है इट इज बेस्ड ऑन द 4 की पॉइंट्स। सबसे पहले ये हार्ड फीचर्स जो है इनको एक्सट्रैक्ट करता है और इंटेग्रल इमेज जो है इसमें कन्वर्ट करता है इमेज को। एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस हो रही होती हैं और उन कैलकुलेशंस को रिड्यूस करने के लिए ये इंटेग्रल इमेज जो है इसके कॉन्सेप्ट को यूज करता है जस्ट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कैलकुलेशंस। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो यहाँ पे यूज हो रहा होता है दैट इज AdaBoost एल्गोरिथम, जो कि डिफरेंट तरह के क्लासीफायर्स जो हैं इनकी कंपैरिजन और फिर बेस्ट क्लासीफायर जो है
उसको आइडेंटिफाई करने के ऊपर बेस्ड एक स्ट्रेटजी है, और एंड पे ये कैस्केड क्लासिफायर जो है वो कर रहा होता है, जो बेस्ट क्लासिफिकेशन रिजल्ट्स हैं इनको एक्चुअली रिटर्न कर रहा होता है। ओके जी, यहाँ पे अब आपको कैस्केड हार्ड कैस्केड क्लासिफायर के थ्रू जो है ये क्लासिफिकेशन जो है एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म हुई जो है वो नजर आएगी। इसके कोड में जाने से पहले आपको एक फोल्डर जो है वो चाहिए होता है XML फाइल्स का, जिसमें ये प्री ट्रेन्ड हार्ड क्लासिफायर जो है ये अवेलेबल होता है। ये फोल्डर जो है वो आप इंटरनेट से डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये डिफरेंट गिटहब कंप्यूटर विजन के जो पेजेस हैं वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो हार्ड कैस्केड क्लासिफिकेशन फोल्डर है, XML फाइल्स होती हैं इसके अंदर, प्री ट्रेन्ड डेटा इसके अंदर अवेलेबल होता है। इट शुड बी इन द सेम फोल्डर जहां पे आपके पाइथन की कोड फाइल जो है वो अवेलेबल है। तो इसको यूज करने के लिए ये जरूरी है कि आप इसको उस फोल्डर के अंदर लेके आए जहां पे आपकी कोड फाइल जो है वो अवेलेबल है। एक तो आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप का जहाँ पे OpenCV स्क्रिप्ट इंस्टॉल्ड है उस फोल्डर में भी जाके देखें, वहां पे भी आपको ये हार्ड कैस्केड क्लासिफायर जो है ये वहां पे भी आपको नजर आ जाएगा, ये वहां पे भी अवेलेबल होता है। ये जरा आप कोड देख लें, फिर मैं इस प्रोसेस को थोड़ा आपको लेटर ऑन जो है वो एक्सप्लेन भी कर दूंगा। आपने CV2 जो है इसको इंपोर्ट कर लिया, क्लासिफायर को आपने लोड करना है। इसके लिए जरा देखिएगा, आपने CV2.cascade क्लासिफायर का फंक्शन कॉल किया है और इसको आपने वो XML फाइल जो है उसका एड्रेस बता दिया यहाँ पे। तो ये आपका फोल्डर है हार्ड कैस्केड्स, और उसमें ये फाइल है फेस डिटेक्शन की, हार्ड कैस्केड अंडरस्कोर फ्रंटल फेस अंडरस्कोर डिफॉल्ट XML फाइल होती है। इसका एड्रेस जो है वो आपने फेस डिटेक्शन के लिए जो है वो आपने इसका एड्रेस जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ये आपको फेस कैस्केड जो है वो रिटर्न कर देगा। इसको आपने यहाँ पे फेस कैस्केड नाम के वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया, और उसके बाद हम एक फंक्शन लिखने जा रहे हैं जिससे हम डिटेक्शन जो है इसको परफॉर्म करेंगे। फंक्शन जो है डिटेक्ट फेस है, इसको हम एक इमेज पास करेंगे। लेटर ऑन आप देखेंगे कि इसको हम वीडियो भी पास कर सकते हैं, और यहाँ पे आपने इमेज जो है इसकी एक कॉपी क्रिएट कर ली। जस्ट यू हैव क्रिएटेड द कॉपी ऑफ द इमेज, और उसके बाद आपने फेस कैस्केड को यूज करके डिटेक्ट मल्टी स्केल के फंक्शन को कॉल किया है, और इसको आपने वो कॉपी इमेज जो है वो पास कर दिया है। ओके, ये आपको बेसिकली रेक्टेंगल जो है वो रिटर्न कर देगा। मल्टीपल हैं फेसेस हैं तो वो सारी रेक्टेंगल्स रिटर्न कर देगा जो इसने आइडेंटिफाई की हैं। अगर एक ही फेस है तो ये उसकी रेक्टेंगल जो है ये आपको यहाँ पे रिटर्न कर देगा। ये जो रेक्टेंगल आपके पास रिटर्न हुई है, ये भी जरा देख लीजिएगा। हर एक रेक्टेंगल में आपको 4 कोऑर्डिनेट्स जो है वो रिटर्न होंगे। एक इसमें XY वैल्यू रिटर्न होगी, 0.1 की XY वैल्यू आपको रिटर्न होगी। फर्स्ट 2 कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। उसके अलावा आपको इस रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट जो है वो रिटर्न होगी। नंबर ऑफ पिक्सेल्स में इस रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है, ये इंफॉर्मेशन जो है ये आपको रिटर्न करेगा। जितने भी फेसेस ये आइडेंटिफाई करेगा उन सब की रेक्टेंगल्स जो ये आइडेंटिफाई करेगा वो आपको रिटर्न कर देगा। आप फिर ये कर सकते हैं कि एक लूप चला सकते हैं जिसमें आप इन चारों वैल्यूज को XY विड्थ एंड हाइट जो है इसको फेस रेक्टेंगल में से रीड करते जाएं, और उन सारी रेक्टेंगल्स को फिर आप ड्रॉ कर दें इमेज के ऊपर। रेक्टेंगल का फंक्शन आप ऑलरेडी देख के आए हैं अभी जस्ट, यहाँ पे आप उनको प्लॉट करने के लिए यूज कर दें। इसमें इमेज पास कर दें, उसके बाद स्टार्टिंग इंडेक्स पास कर दें, XY वैल्यूज उसको पास कर दें। फिर आपने एंडिंग इंडेक्स जो है ये वाला जो है वो आपने पास करना है। वो आपको कैसे कैलकुलेट होगा, x प्लस विड्थ के साथ और x प्लस हाइट के साथ जो है वो आपको पॉइंट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो वो भी आप उसको पास करके इसके राउंड जो है वो रेक्टेंगल कर दें। रेक्टेंगल का कलर आप देख रहे हैं वाइट कलर आप ड्रॉ कर रहे हैं,
और उसकी विड्थ जो है वो आप 2 जो है वो यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। अगर एक रेक्टेंगल होगी तो ये लूप उसको प्लॉट कर देगा, अगर एक से ज्यादा रेक्टेंगल्स होंगी तो ये लूप उनको भी प्लॉट कर देगा। एंड में आप इमेज जिसके ऊपर रेक्टेंगल प्लॉट हो चुकी है उसको आप रिटर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे अब हम इसको रीड कर रहे हैं। इस एक इमेज को हमने रीड किया, दैट इज द क्रिकेट टीम। इस इमेज को हमने रीड कर लिया और उसके बाद डिटेक्ट फेस करने के लिए इस डिटेक्ट फेस के फंक्शन को इमेज पास कर दिया और जो डिटेक्टेड इमेज है वो उसने हमें रिटर्न कर दिया। फिर हमने आई एम शो के साथ जो है इस रीजन ऑफ इंटरेस्ट डिटेक्टेड जो है इसको प्लॉट कर दिया। ओके जी, तो अगर आप इस कोड को एक फेस पास करेंगे तो ये उसके अराउंड रेक्टेंगल आपको पास कर देगा। जैसे आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की एक पिक्चर नजर आ रही है जिसके ऊपर हमने फेस जो है इसको आइडेंटिफाई करके डिटेक्ट करके उसके राउंड रेक्टेंगल जो है इसको ड्रॉ किया हुआ है। और अगर आप इसको एक ग्रुप फोटो जो है वो पास ऑन करते हैं, जैसे ये क्रिकेट प्लेयर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, उनका इमेज पास किया गया है तो इसने उनके राउंड फेसेस के राउंड जो है वो रेक्टेंगल जो है वो प्लॉट की हुई है। आप देख रहे हैं कि काफी हद तक ये सक्सेसफुल है। बहुत सारे फेसेस को इसने आइडेंटिफाई कर लिया है लेकिन बहुत सारे फेसेस जो है इससे आइडेंटिफाई नहीं हो पाए। वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं हो पाए। चूंकि हमने इसको फंक्शन को विदाउट एनी पैरामीटर यूज किया है तो आप इसके पैरामीटर्स को आफ्टर अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप इसको अप्रोप्रिएटली सेट कर सकते हैं इसके पैरामीटर्स को, और इसकी परफॉर्मेंस जो है इसको थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। लेकिन स्टिल कुछ यहाँ पे फॉल्स रिजल्ट्स होने के चांसेस जो है वो स्टिल जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे। फेस डिटेक्शन जो है अगर आप वीडियो से करना चाह रहे हैं, जहाँ पे आपके पास फ्रेम्स हैं और आप वहाँ पे फेस डिटेक्शन करना चाह रहे हैं, ये भी सम टाइम रिक्वायर्ड होता है। आपके पास एक वीडियो है और आप उसमें देखना चाह रहे हैं, फेस डिटेक्शन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसका कोड अब आपको नजर आ रहा है, ये सेम कोड है एक्सेप्ट आप देखेंगे कि थोड़ी इसमें हमने चेंजेस की होंगी। जहाँ पे हमने इमेज पास किया था वहाँ पे हमने वीडियो कैप्चर कॉल कर लिया है और कैमरे से, और कैमरा इज ओपन करके यहाँ पे हमने फेस डिटेक्ट जो है इसको पास कर दिया है। फ्रेम एक पिक्चर में जो फ्रेम था उसको पास कर दिया है और वो कॉन्टिन्यूसली इसमें से फेस डिटेक्ट करता रहेगा। जो ही नया फेस आएगा ये इसको यहाँ से डिटेक्ट कर लेगा। ओके जी, तो आप इस तरीके से वीडियोस जो हैं वहाँ पे भी फेस जो है इसकी डिटेक्शन जो है इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप आई डिटेक्शन करना चाह रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। सेम हार फीचर्स को यूज करके आपके पास हार कैस्केड आई XML फाइल अवेलेबल होती है जो कि आई डिटेक्शन के लिए यूज हो सकती है। आई रेटिना या आई डिटेक्शन अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से, आई रेटिना इज अ लेटर टास्क, ये रिकग्निशन में आती है। अभी सिर्फ आई रीजन हम जो है वो डिटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये कोड वही है, सिर्फ हमने यहाँ पे चेंज की है कि XML फाइल हमने चेंज कर दी है। अब हम आई जो है इसको इमेज से डिटेक्ट कर रहे हैं, बाकी आपका कोड वही रहेगा। अब आप इसको कोई इमेज अगर पास करेंगे तो इसमें ये आई वाला एरिया जो है वो आपको डिटेक्ट करके जो है वो रिटर्न कर देगा। जैसे अभी इमेज के अंदर आपको वाइट कलर में आईज जो है वो डिटेक्ट हुई जो है वो नजर आ रही हैं, जो कि इसने इस इमेज में से जो है इनको फाइंड आउट करने की कोशिश की है। रीजन ऑफ आई जो है इसको फाइंड आउट करने की कोशिश की है। तो इन क्लासिफिकेशन प्री ट्रेन क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स को हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम द पिक्चर्स। मैं आपको जरा ये फोल्डर भी दिखा देता हूँ एक दफा हार कैस्केड का, और यहाँ पे जो है आप देखिएगा जरा आपको फोल्डर नजर आएगा, ये हार कैस्केड्स का फोल्डर अभी आपको नजर आ रहा होगा। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये आपको अब XML फाइल्स नजर आ रही हैं, कुछ 17 के करीब फाइल्स जो हैं वो आपको नजर आ रही हैं, जिसमें आई की है, आई ग्लासेस की है, फ्रंट कैट फेस है, कैट्स अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, फ्रंटल
फेस है जो आपने भी यूज किया है। ट्री अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इमेज में से, फ्रंटल फेस डिफॉल्ट है। फुल बॉडी है, ह्यूमन बॉडी। लेफ्ट आई है, लाइसेंस नंबर प्लेट है, ये आपको यहाँ पे फाइल एक नजर आ रही है। लोअर बॉडी है, प्रोफाइल फेस है, राइट टू स्प्लिट है, राइट आई टू स्प्लिट है, रशियन प्लेट नंबर है। स्माइल डिटेक्शन भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है, अपर बॉडी भी आपको नजर आ रही है। तो आप इस तरीके से डिफरेंट तरह की डिटेक्शन जो है वो इमेज जो है इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज आर कैस्केड्स जो है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ओके जी, ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा इसका साइज एक्सटेंड हो रहा है, आई एम सॉरी। एक और आपको 10 to 15 मिनट्स की वीडियो जो है वो अभी मैं एक और वीडियो फॉलो अप वीडियो जो है वो भी आपको जो है वो क्विकली जो है वो दिखाऊंगा आफ्टर 30 मिनट्स। नमाज के लिए भी मैं निकल रहा हूँ, तो अभी दो वीडियोस में आपको 10-15 मिनट्स की एक और वीडियो जो है वो भी इसमें हम अपना टॉपिक जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जो ज़्यादा नहीं है, कुछ 10-15 मिनट्स की ही डिस्कशन है। ये हम बात करेंगे इमेज रिकग्निशन के ऊपर, इसकी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग जो है इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अभी ये दोनों वीडियोस जो हैं ये कंप्लीट करके ही ये अभी वाली डिस्कशन जो है ये वाइंड अप होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।